हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई? सेकंड क्वेश्चन, 9 स्वतंत्र देशों ने गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई? आप लोगों को मालूम ही है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया था। तो आंसर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 9 स्वतंत्र देश कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए थे। ऐसे में यदि वे किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो दोनों गुटों से सहयोग नहीं ले पाते। 1945 के बाद जो 9 स्वतंत्र देश आज़ाद हो रहे थे, उनकी ये मंशा, उनकी ये सोच थी। सेकंड पॉइंट, 9 स्वतंत्र देश अस्त्र शस्त्र के बढ़ावे को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये नीति अपनाई। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है आंसर। पॉइंट नंबर 3, अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाने के लिए स्वतंत्र देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। एंड लास्ट पॉइंट, 9 स्वतंत्र देश साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे। साम्राज्यवाद समझ रहे होंगे आप लोग, साम्राज्यवाद का मतलब। इसलिए उन्होंने गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। ये 9 स्वतंत्र देशों की सोच थी। अब हम इंडिविजुअल भारत के बारे में बात करते हैं कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया, यानी कि भारत के संदर्भ में भारत क्या सोचता था। तो पॉइंट नंबर 1, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। सिंपल है। सेकंड पॉइंट, भारत स्वयं एक महान देश है और इसे अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। भारत अपने आप में महान है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। थर्ड पॉइंट, गुटनिरपेक्ष के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिससे उसके हितों की पूर्ति होती है। सही बात है। अगर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को नहीं अपनाया होता और किसी गुट में शामिल हो जाता तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहम फैसले इंडिविजुअल नहीं ले सकता था। पॉइंट नंबर 3, भारत ने अपने को गुटों में सम्मिलित करने की अपेक्षा देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति की ओर ध्यान देने में अधिक लाभ समझा, क्योंकि हमारे सामने अपनी प्रगति अधिक आवश्यक थी। उस टाइम भारत ने ये नहीं सोचा कि हम किसी गुट में शामिल हो जाए। भारत ने सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचा कि हमें अपना विकास किस तरीके से करना है। पॉइंट नंबर 4, भारत को जब भी महसूस होता है कि कोई महाशक्ति, थोड़ा सा मिटा हुआ है, ध्यान से देख लेना, महाशक्ति उसकी अनदेखी कर रही है, तो भारत गुटनिरपेक्ष की नीति पर चलते हुए भी दूसरे देश से भी संपर्क बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा लंबा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका भारत की अनदेखी कर रहा है, तो भारत सोवियत संघ के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करके अपनी स्थिति को समान कर लेता था। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण इसलिए भी किया ताकि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त की जा सके, और हुआ भी ऐसा ही। गुटनिरपेक्षता की अगर मैं बात कहूँ, मेन मोटिव यही था कि हम किसी भी गुट में शामिल ना हो और दोनों गुटों से अपने फायदे उठाएं। फायदे सेंस का मतलब कि हम अपने विकास के लिए दोनों महाशक्तियों से मदद ले सकते हैं। इन शॉर्ट, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को इसलिए अपनाया क्योंकि भारत किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। भारत फिर से अपने आप को किसी का गुलाम बनने नहीं देना चाहता था। वो इंडिविजुअल रह के अपना विकास करना चाहता था, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। 6 मार्क्स के लिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें छोटा सा पॉइंट बनता है, तो 2 मार्क्स के लिए ही इनफ है ये क्वेश्चन। तो बच्चों, अगर मेरी लैंग्वेज नोट्स की आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार फ्रेंड दोस्तों में शेयर करो इसको, क्योंकि मैं हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप लोगों को करवाऊंगा जो आपके सेशन 2020-21 के अंदर आने के
होंगे। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।